प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहिब की जय। आए हुए संत भक्तों की जय। गुरु गोविंद की जय। आज तो 1 जनवरी है और 1 जनवरी को नया वर्ष और नए वर्ष में आपको सत्संग, ये तो अवसर ही सुनहरा है। लेकिन वैसे कहते हैं कि नसीब होना चाहिए, वह नसीब भी तेरे पास होगी तो सत्संग में पहुंच जाए। सत्संग में एक तो सभी नहीं पहुंच पाते हैं, सत्संग में जाना पहुंचना सरल और आसान नहीं है, बहुत कठिन है। बहुत गुहार करने के बाद भी जीव सत्संग में नहीं पहुंचता। ये न सोच लेना कि कंठी टांग लिया तो वो जीव सुधर गया। यह भ्रम में कभी न रहना कि हमने कंठी ले लिया या किसी गुरु से हमने दीक्षा ले लिया अपने जीवन में तो मेरा भाग्य संवर गया। नहीं, स्कूल में अगर बच्चा एडमिशन करा ले तो वो जज बन गया, हाँ ऑफिसर बन गया, फिर उसका कोर्स पूरा करता है। अब ऐसे अवसर को यानी वर्ष की शुरुआत और पहले दिन में सत्संग, और इस दिवस में जो गले में कंठी पहन लिया और घर कहीं दुकान कहीं मकान कहीं बकरे मुर्गे काटने में भी कितने लोग उसमें पड़े होंगे। आज के दिन तो कितने लोग आनंद अपना मना रहे हैं। आनंद मनाना चाहिए लेकिन सत्संग से। आप सभी लोग सत्संग में आ गए आनंद मनाने, बड़ी सौभाग्य की बात हो गई आपकी, तो अवसर ही मिल गया। कितना कहने के बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐसे, हमको तो लगता है लोग कहते हैं कि झोटवा पंच, बहुत सारे लोग कहते हैं झोटवा पंच है, झोटवा पंच में क्या जाए। मेरे ख्याल से अधिकतम पुरुषों में ही मुंह पाया जाता है और ये सदियों से इसकी परीक्षण किया गया है। हम नहीं कह रहे हैं, इस सदियों सदियों से ही देखा गया है। भक्ति भाव में श्रद्धा और प्रेम रखने वाली स्त्रियां ही काफी पाई गई है। पुरुष तो ताड़ के जैसा है। ताड़ के वृक्ष देखते हो ना आप, यूं खड़ा रहता, कहते हैं कि पंछी को छाया नहीं तो फल लागे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़, जैसे ताड़ खजूर, पेड़ नहीं है ताड़ खजूर, ताड़ का पेड़ भी वैसे रहता और खजूर का भी पेड़। ये हाल पुरुषों का है, उसके भीतर भी अहम कुट कुट कर भरा रहता है। समय तो सभी के पास है, किसके पास नहीं है, लेकिन सत्संग के लिए है नहीं। गप्पा मारने के लिए होगा, बैठ करके खड़ा होकर के किधर भी। तुम काम क्या छोड़ करके आ सकते हो, अपने काम को छोड़कर नहीं पहुंच सकते। तुम बैठे रहोगे ताश देखते रहोगे तो भी उसको छोड़कर नहीं आ सकते सत्संग में। तुम कितने भाग्यशाली हो, अपने को समझो। आज कितने लोग होंगे, कितने मार्केटिंग गए होंगे, कितने कहाँ कहाँ, बहुत सारे लोग कहाँ कहाँ गए होंगे, लेकिन आज का जो दिन है तो कहते हैं बरस की शुरुआत, तो कहते हैं कि उठते ही परमात्मा की शुरुआत होनी चाहिए। उसके लिए समय नहीं होता, लेकिन कहते हैं कि आज पहला दिन है, अच्छा से गुजर जाना चाहिए। तो कितने लोग अपना अच्छा कैसे गुजारते होंगे। आप लोग 31 मनाते होंगे तो कैसे मनाते हैं ये लोग। अभी 12 बजे रात्रि से ही धूम धड़का चालू किए होंगे, रोज सुबह बकरे काट कर, मुर्गे काट कर, शराब पी करके, मांस मदिरा क्या क्या करके अपना 31 इनका चल रहा होगा। आज 31 मना रहे हैं।
अब जिनको जिसमें रुचि, उनको उसमें रुचि है। तुम्हें किसमें है? कंठी भी पहन लिया, सत्संग में भी नहीं उपस्थित है, तो तुम किसमें राजी हो? अगर गले में कंठी भी बांध लिया और सत्संग में भी उपस्थित नहीं हो, तो तुम किसमें राजी हो? तुम किसी में राजी नहीं, न सत्संग में राजी हो, न उसी में राजी हो, किधर भी राजी नहीं। तुम टालने में राजी हो। हमसे पूछ लो, हम बता देते, तुम टालने में राजी हो। तुम टालते रहते पूरे जीवन, और टाला टाली करते करते तुम एक दिन पहुंच जाओगे वहां। ऐसे ही जैसे आज टाल रहे हो, उस दिन पहुंच जाओगे, और फिर सदा के लिए साहिब से दूर दूर तू दूर ही बसते। यहां दूर हो तो वहां भी दूर। साहब भी कहते हैं कि जिनको दर्शन इत है उनको दर्शन उत, जिनको दर्शन इत नहीं उनको इत न उत। जिनको यहां दीदार और दर्शन नहीं है ना, उसके चले जाने के बाद भी उसको दीदार और दर्शन नहीं है। ये लिख लेना। जो यहां नहीं सुधरा वो कब सुधरेगा और कहां, कब और कहां? यहां जाने के बाद फिर दंड चालू होता। क्या होता? दंड चालू होता। लोग कहता है कि शरीर छूट जाने पर सुखी होते, हम कहते हैं नहीं, ये जीवन है, इसमें गति होता। तो गति में सदगति हो तब तो तेरा कार्य सिद्ध हुआ, लेकिन दुर्गति हो तो, दुर्गति हो तब क्या होगा? अधिक कष्ट। और साहब तो यहां पर चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, सभी को कहते हैं भाई, कहते हैं असुख है हमरे घरे। वो सुख की बात करते हैं, दुख की बात नहीं करते। और सुख कब मिलेगा? जब मेरे जीवन में सदगति होगा तब। और जिस मुकाम की बात सदगुरु कबीर साहब कहते हैं वो बड़ा ही अनूठा है। साहब कहते हैं कि असुख है हमरे घरे कहे कबीर समझा। कहते तुम कहां फंसे हो यहां और किस चक्कर में पड़े हो? यहां किसी कर्म को कर कर तुम पूरा समाप्ति नहीं कर सकते। तुम यहां पर कितना भी काम करोगे, यहां का काम किसी ने खत्म किया है अभी तक? हाँ, हो जाएंगे खत्म। खत्म काम उनके होते हैं जिनके मन संतुष्ट हो गए, जिनके मन तृप्त हो गए, उनके पास कोई काम नहीं। और जिनके मन तृप्त किनके मन होते हैं? कि जिनका मैं और मेरा मिट जाता है। जब तक मैं और मेरा नहीं मिटता है, तब तक इस जगत के उस व्यक्ति के कर्म नहीं मिटते, कर्म लगे रहते हैं। और जब मैं मेरा मिटता है तो कर्म भी समाप्त हो जाता है, तो उसके जीवन का कोई कार्य रह नहीं जाएगा। क्योंकि मैं मेरा लगा है, वहीं पर देन लेन भी चालू है। और यही कारण है कि ये मैं और मेरा के पीछे सभी परेशान हैं। लेकिन साहब कहते हैं कि असुख है हमारे घरे कहे कबीर समझा। कहते कि तू यहां फंसा, और मैं जिस घर की बात कर रहा हूं वहां अनंत सुख है। और ये शरीर तो तुम्हारा जाएगा नहीं उस घर पर जिस घर की बात कर रहे हैं कबीर साहब। और उस घर तो तुम्हारी जीवात्मा ही पहुंच सकती है, दूसरा तो जाएगा नहीं। तो जीवात्मा ऐसा सद्गर्म करे तब न वहां पर पहुंचेगा। साहब कहते हैं कि असुख है हमरे घरे कहे कबीर समझाए, सत्य शब्द को जान के अस्थिर बैठे जाए। कहते हैं कि जिनके जीवन में जो सत्य शब्द नहीं जानता, वो उस घर तक नहीं जाकर बैठता। जिन्होंने सत्य शब्द को जाना है, वही उसी के जीवन में स्थिरता आ सकती।
और तुमने तो कभी सत्य की खोज ही नहीं किया। जब हम कभी सत्य की खोज ही नहीं किए, क्यों? क्योंकि गुरु करना तुम टुटका जानते हो। क्या जानते हो? टुटका। टुटका समझते हो ना, कि कुछ ड्रोग टोना लग गया है, इसको झाड़ फूक दो। ये टुटका तुमने समझ लिया। गुरु करना टुटका नहीं है, गुरु करना जीवन का उद्धार करना है। यह जन्मों मरण से बरी होने के लिए व्यक्ति गुरु करता है। गुरु करना कोई टोटका नहीं है। इसलिए तो साहब कहते हैं कि तुम हमारे घर चलने की तुम तैयारी करो, और तुम सदा सदा तुम यहीं रहने की तैयारी करते हो। बार बार सत्संग में कहा जाता कि तुम जा रहे हो और वहां जाने की तैयारी करो, लेकिन तुम यहां रहने की प्रतिदिन तैयारी करते हो। तुमने कभी ख्याल किया, तुम यहां रहने की तैयारी करते हो कि वहां जाने की तैयारी करते हो? हाँ, रहने की सबकी तैयारी है कि जाने की? हाँ, जिनकी जाने की तैयारी हो गई उनको संसार दिखाई नहीं पड़ता, उनको संसार नहीं बस सार दिखाई पड़ता, असार वस्तुओं से दिखाई नहीं पड़ता। जिनको जाने की तैयारी हो गई वो छूट जाने वाली वस्तुओं में रस नहीं लेता। जो छूट जाने वाली है उसका थोड़े समय के लिए उपयोग है उसके पास, उसमें वो बंधता नहीं, क्योंकि उसे ये बातें समझ में आ गई कि शरीर ही नहीं बल्कि शरीर के साथ साथ ये संसार भी मेरा। तो संसार इकट्ठा करेगा वो? हाँ? गठरी बांधेगा सर पर? लेकिन तुम लोगों ने तो गुरु बाबा को भी एक गठरी बनाकर बांध लिया। ये संसार की गठरी तो बनाया ही, लेकिन जब यहाँ के लोग हैं तो गुरु कर लेते हैं, गुरु कर लेते हैं क्योंकि ये समझते हैं कि गुरु कर लेने से क्या होता है, मेरा जीवन का उद्धार हो जाए। सही बात है, गुरु करना चाहिए, सही बात, लेकिन गुरु को गठरी बनाकर नहीं। अगर गठरी बना करके गट्ठर बांध करके रखोगे तो गुरु भी बोझ हो जाएगा, सर का बोझ हो जाएगा। तो गुरु गट्ठर नहीं। गुरु के पास जाने का अर्थ है कि उन्होंने जो समझाया उस रास्ते पर हम चल पड़े। यहां तो जागृति ही नहीं हो रही और जागरण ही नहीं हो रहा, और जागरण भी होए कैसे? जागरण कैसे? क्योंकि 24 घंटा तुम काम में ही रत रहते हो। जब जितना टाइम तुम जगे रहते हो, और काम भी उतना देर नहीं करते, काम भी तुम उतना कहां कर सकते हो जितना इधर उधर की बातों में तुमने अपना समय बिता दिया। सुबह से शाम तक तुम देखना काम नहीं करते हो, तो काम बहुत थोड़ा सा करते हो। सारी बात में ही तुम्हारी समय बीत जाती, जिस बात का कोई महत्व नहीं और अर्थ भी नहीं होता, उसी बातों में तुम्हारा टाइम बीतता है। खेत में भी काम करने जाते हो तो खेत में पहुंचते पहुंचते 1 घंटा इधर ही तुम कितनी बातें कर जाते हो लोगों से, है ना? फिर अगर उसमें भी खेत में भी कोई बीच में मिल गया ना तो काम धाम छोड़ करके उससे हालचाल तुम लेने लगते हो। हमें निरंतर ही सुमिरन करने की बातें कह रहे हैं कि तुम कहीं नहीं जाओ, लेकिन जब तक हम सत्य शब्द को जानते नहीं हैं, सत्य शब्द सुनना और कहना नहीं है, इसे जानना। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि शब्द सत्य शब्द जाने बिना, क्योंकि जब तक हम जानते नहीं और जब जान जाएंगे तभी मेरे भीतर स्थिरता मेरे मन को पकड़ सकती है। अगर मन स्थिर होता है तो सत्य को जान करके, अनजाने में नहीं। लेकिन वो अपने घर की सुख की बात करते हैं और उनके यहाँ कैसा सुख है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हमारे यहाँ कैसा सुख है, कहते हैं अस सुख है हमारे घर, तो कैसा सुख है उनके घर?
कहते हैं कि वहां पर तो बहुत आनंद होत ते ही ठाऊ, असंशय रहित अमरपुर गांव। मेरा गांव तो अमरपुर है, वहां कोई जन्मता मरता नहीं, वहां रोग दुख व्यापता नहीं, वहां दिन रात नहीं होता, वहां जात पाति नहीं होती। इसलिए साहब कहते हैं बहुत आनंद होत ते ही ठाऊ, संशय रहित अमरपुर गाँव। कहे विनोद करे सब कोई, अचंद्र न सूर्य दिवस नहीं राती, अवर्ण भेद नहीं जाति अजाति। वहां तो न दिन है न रात है, न रोग है न दुख है। कहते हैं ऐसे लोक के रहवासी हो तुम, और तुम बिछुड़ करके जो यहां आए हो तो तुम यहीं के यहीं रह गए हो, फिर जाने का कभी नाम नहीं लेते। और क्यों रह गए? कहते हैं कि तुम चलो अपने घर और वहां पर सदा आनंद हो रहा है। लेकिन मेरे पास कोई तैयारी नहीं। जाने की व्यक्ति तैयारी करता है कि नहीं? अभी कुदरा जाना होता है तो कितना तैयारी करते हो तुम लोग, लेकिन वहां जाने की तैयारी, वहां जाने की तैयारी में हम राजी नहीं हैं। इसलिए क्योंकि हम सदा काल की ही भक्ति में रहते हैं। यहां पर लोग क्यों फंसा है? तो साहब कहते हैं कि गुण तीनों की भक्ति में भूल परे संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। हम यहां पर तीनों कालों की ही पूजा करते हैं, अर्थात ऐसे समझेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश की, देवी देवता की, इन्हीं की पूजा पाठ अर्चना में इस संसार के लोग फंसा रहता है सब और अधिकतर। और यही लोग अगर बाहर से हम पूजा छोड़ देते हैं तो इनके गुण हमको पकड़े रहते हैं। गुण पकड़ने का मतलब हो गया कि कभी कल का विचार तुम करते हो, कभी आज का विचार करते हो, कभी बीत गया जो बातें उन बातों की विचारों में तुम रहते हो। सदा इन्हीं सब की यादों में तुम्हारा ये जीवन प्रतिदिन बीतते जाता है। तुम कभी परमात्मा की चिंतन मनन नहीं करते हो, तुम विचार में ही सदा बंधे हो। और यही विचार है, तुम चलते हुए भी विचार करते हो, बैठे हुए भी विचार करते हो, काम करते रहते हो तो भी विचार। और इनमें कहां कहां की विचार होती, तो कभी तुम कल क्या करोगे ऐसी तुम्हारे भीतर सोच की विचार होती है। कल क्या हो गया था, कौन सी गलती हो गई थी, उस विचारों में तुम बनते हो। अभी मुझे क्या करना है, इन सब की विचार तुम्हारे पास निरंतर ही 24 घंटा इन्हीं तीनों में तुम सदा रहते हो। जब तक इन सब विचारों से तुम हट करके उस सत्य शब्द का तुम स्मरण नहीं करोगे और जब तक नहीं जानोगे तब तक हम काल के जाल से कभी छूटते नहीं। कहते हैं कि अगर छूटने का कोई उपाय भी है तो या तो सदगुरु के शरण ही लग जाओ। जो जो जाननहार है उसके शरण तुम लग जाओ तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा निरंतर ही। तो कहते हैं कि उसके संग साथ हो लेना। लेकिन इस संसार में सभी लोग काल की ही पूजा अत्याधिक करते हैं, कोई परमात्मा की भक्ति करता नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं कि तुम यहां के रहवासी नहीं हो, बल्कि तुम कहां के रहवासी हो? तो कहते हैं कि अमरपुर देश के रहवासी हो। ये जीवात्माएं भटक कर आ गई और यहां आकर के ये शरीर पा करके, और तुम आंख से बिल्कुल प्रत्यक्ष तुम देख रहे हो, तुम्हारे आंखों से दिखाई पड़ रहा, लेकिन संसार का ऐसा पर्दा पड़ा है कि तुम देखते हुए भी तुम देख नहीं पा रहे। तुम ठीक से देखो अपने को, संसार नहीं दिखाई पड़ता ना, तुम खुद को देखो। तुम अभी कल कहां थे, आज कहां पहुंच गए। कल तुम्हारे भीतर की क्या हालात थी, आज कैसी है। तुम्हारे कल शरीर कैसे थे, आज कैसे हो गए। एक दिन जर्जर हो जाएगा।
बात की गुरूर है तुम्हें? कौन सी बात की गुमान है? इसीलिए तो साहब कहते हैं कि मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। तेरा नाता इस संसार से कैसा है? कौन सा नाता लगा के रखा है? कल बड़ा ही सुंदर दिखते थे, है? अभी तुम्हारी सुंदरता टिकती है कितने दिनों तक? बहुत सारे लोगों को बहुत चीजों का अहम पकड़ा रहता है। ये अहंकार छूट, यहां तक कि तुम्हारे धन दौलत भी तुम्हारे संग साथ, यानी तुम्हारी शरीर ही नहीं है तो तुम्हारी सौंदर्य किस काम का? इसलिए कहते हैं साहब कि जो है अभी इस वक्त उसमें ही सदा आनंदित रहो। जैसा है जिस हाल में, ये सभी चले जाने वाले हैं, कोई रहने वाला नहीं। और कहां जाना है इसकी सदा मेरे जीवन में तलाश होनी चाहिए। कथा सुन लेने से हम वहां पहुंच नहीं जाते, लेकिन कथा मुझे प्रेरणा देती है। इस संसार में बहुत सारे सत्संग सुनाए जाते हैं, तो मालूम है यहां पर एक सत्संग होता है, एक कथा होती है और एक प्रवचन होता है। ये भी 3 तरह के होते हैं और सभी हरि की ही चर्चा होती है, परमात्मा की उसमें सबकी चर्चा की जाती है। कथा वो होता है कि कभी किसी समय में किसी के साथ घटा था और कुछ ऐसे कर्म किए थे वो व्यक्ति, तो उसकी कहानियां हमको सुनाई जाती है। क्या होता है? अब जैसे राम कथा सुनते हो, कृष्ण कथा सुनते हो, कबीर कथा सुनते हो, है ना? कबीर साहब की भी कथा सुनाई जाती है। हर चीज की कथा, तो राम कथा, कृष्ण कथा, कबीर कथा, गोविंद कथा चलते रहती है। तो ये कथा है, और कथा क्या करता है? लोग सुनाता रहता है। तो कथा होती है कि किसी के बारे में कहना कि कभी किसी समय में ऐसा वो व्यक्ति किया था, और उससे मुझे प्रेरणा मिलती है कि हमें भी ऐसा कर्म करना चाहिए। कथा तब हो जाती है कि उसके जीवन में कोई सत्कर्म होता है। कथा तब हो जाती है कि व्यक्ति यहां पर रहे हुए ही, होते हुए भी वो गति कर जाता है और मनुष्य से भी वो ऊपर उठने लगता है। तो उसके जीवन की क्या हो जाती है? उसकी व्यथा कथा बन जाती है। तो अगर उसे भी मैं सुन करके और सही दिशा से मैं चलूं, सही मार्ग से उसके नियमानुसार चलूं, तो भी मेरा जीवन का कल्याण हो जाए। लेकिन मैं कथा भी सुन करके कुछ करता नहीं। राम कथा सुनने वाला राम के जैसा बना, कृष्ण कथा सुनने वाला कृष्ण के जैसा बना, कबीर कथा सुनने वाला कबीर के जैसा बना, बुद्ध कथा सुनने वाला बुद्ध के जैसा बना, महावीर की कथा सुनने वाला महावीर जैसा बना। तो कथा सुनकर क्या प्रेरणा मुझे मिली? लेकिन जिन्होंने बन गया, अब हम सभी नहीं बने, लेकिन बनने वाले ने तो बना होगा। अब उसके जैसा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ होगा। तो ये कथा होती है कि उनके जीवन की जो भी कहानियां होती है हमें सुनाई जाती है। तो कहते ये तो कथा हो गया। अब छोटी सी और बातें समझ लेना कि वह कथा सुन करके हमें सिर्फ प्रेरणा मिल सकती है। क्या मिल सकती है? प्रेरणा। इससे मुझे तृप्ति नहीं होती। कथा से कभी जीवन में तृप्ति नहीं होती, प्रेरणा मिलती है।
मेरे अंदर साहस और बल मिलता है आगे बढ़ने के लिए कथा से। लेकिन जब हम चलने की कोशिश करें तो, लेकिन तुम भी क्या सोचते हो कि वो तो राम थे, हैं? वो सीता थी, है? हमारे साथ थोड़ा ऐसी घटना है। तुम भी ऐसे ही सोच लेते हो। वो हमको नहीं कह रहा, लेकिन ये कथाएं सारी तुम्हें भी कह रहा है। कथा सभी तुम्ही को कह रहा है। एक होता है प्रवचन। प्रवचन का मतलब होता है पर मतलब और, किसी से उन्होंने सुना है, उनकी वाणी वचनों को उन्होंने सुना है, उसे परखा है, उसे वो जाना है और वो तुम तक वो संदेशा पहुंचाता है। इसे कहते हैं परवचन। वचन है दूसरे का, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में ग्रहण कर लिया। किसी गुरु से सुना, किसी संतों से सुना, किसी महात्मा जनों से सुना, तो कहते हैं कि ये होता है परवचन, कि हम दूसरे से सुने हैं और वो संदेशा, क्योंकि ये एक परंपरा होती है कि एक गुरु होता है वो शिष्य को दे देता अपना, परंपरा भी कह सकते हैं, और गुरु शिष्य अपना, क्योंकि गुरु और शिष्य का जो ज्ञान होता है बड़ा ही बारीक होता है और सदा पर्दे में आया है। पर्दे के आड़ में ही, समक्ष में नहीं बल्कि पर्दे के आड़ में ही, पर्दे पर्दा यह चली आया। ये जो सार वस्तु होती है, जो सत्य शब्द होता है, ये पर्दे में ही आया है, समक्षता से नहीं आया है। ये हृदय में उतरता है। जिनके हृदय शुद्ध होते हैं, गुरु के प्रति श्रद्धा होती है, गुरु के प्रति प्रेम होता है, गुरु के प्रति समर्पण होता है, उस व्यक्ति के हृदय में वो गुरु ही उतर करके बात कर लेता है। समक्ष में जाओगे तो वो ना बोलेगा, लेकिन अंतर में तुम्हें बताना आता। तो ये एक पर्दा लगा, ये पर्दा सदा से रहा। इसलिए तो कहा जाता है कि लिखा पढ़ी की है नहीं, ये लिखने पढ़ने में नहीं आता, ये लिखने पढ़ने से बड़ी दूर की बात है। ये तुम्हारी शुद्धता, तुम्हारी पवित्रता और तुम्हारा स्नेह से ही तुम्हारे भीतर ये प्रवेश कर सकता है। न कोई चालबाजी से प्रवेश करता है, न धूर्तपना से प्रवेश करता है, न चालाकी से प्रवेश करता है। वहां एक शुद्ध ही हृदय की जरूरत पड़ती है। ये सेवा से सफलता होती है। जिनके हृदय में सेवा है, समर्पण है, प्रेम है, श्रद्धा है, करुणा है, उनके हृदय में ये उतर जाता। गुरु दे या ना दे, उसके अंतर की प्राण उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। वो देने और लेने की विषय नहीं कि गुरु ने मुझे दे देगा मैं पा लूंगा, ना, गुरु भी नहीं दे सकता इसे। तुम्हारी शुद्धता के कारण ये खुद चला जाएगा तुम्हारे पास। ये देने और लेने की विषय नहीं है। अगर नहीं जा रहा तो कहीं ना कहीं हम कपट रखे, ये निश्चित है, इसमें संदेह नहीं, इसमें संदेह नहीं। ये जान लेना कि ये कपटता ही मुझे रोकता है, क्योंकि उस पर पर्दा पड़ जाता। तो कहते हैं परवचन। परवचन का अर्थ होता है कि किसी और के मुख से सुन करके मैंने अपने जीवन में धारण किया, श्रवण किया और उस पर उतरने की प्रयत्न किया, और मुझे जो हासिल हुआ उससे यह संदेश मैं तुम तक पहुंचाते। तो इसे कहते हैं परवचन, यानी दूसरे की वाणी मैंने श्रवण किया और उनकी वाणियों को मैंने दोहराते आया। तो जो सदगुरु कबीर साहब की जितने भी यति सती लोग हैं या जो संत मत के लोग हैं, तो ये प्रवचन करते हैं। अत्याधिक वो सदगुरु कबीर साहब की ही वाणी वचनों को सदा हमें सुनाते हैं और हम तक उनकी सदगुरु कबीर साहब की संदेशा हमें देते हैं। लेकिन एक होता है, अभी दो हो गया, कथा, प्रवचन, लेकिन एक होता है सत्संग। और सत्संग बड़ा अनूठा होता है। कहते हैं कि सत्य प्लस संग। तो जो सत्संग होता है
तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि संग करने वाले को मैं खड़ा करता हूं कि संग मैं कौन करेगा, किसका करेगा, तो मैं करूंगा। तो सबसे पहले मैं अपने को स्वच्छ बनाता हूं, मैं अपने को ही टटोलता हूं कि मैं कहां हूं। अगर मैं की खबर पड़ जाती है तो फिर हमें सत्य आसान हो जाता है जानने में। अब तुम अपने को कैसे खबर रखते हो, क्योंकि तुम तो शरीर नहीं कि शरीर हो, हाथ नहीं हो ना, आंख नहीं हो ना, ये भी आंख भी नहीं हो, कान भी नहीं हो, दांत भी नहीं हो, नाक भी नहीं हो, मुंह भी नहीं हो, पैर भी नहीं हो। क्योंकि अभी मैं पूछूंगा हाथ किसका, कहोगे मेरा, आंख किसका, मेरा, सर किसका, मेरा, तो तुम कहो, तुम कहो। ये जान लेना बहुत बड़ी बात है। जिस दिन तुम ये जान लोगे कि मैं कौन, उस दिन सत्य तुम्हारे निकट होगा, सत्य के बड़े ही करीब तुम चले जाओगे। और मैं की खबर तब पड़ती है कि गुरु जो सुमिरन बताता है, साधना बताता है, ध्यान बताता है, नियम देता है, उस नियम में रहने पर ही मुझे मैं की खबर होती है कि मैं कौन। फिर तुम जैसे आंख बंद करोगे तुम्हें अंधेरा होगा, प्रकाश दिखाई पड़ेगा, बहुत सारे इसमें सुनाई पड़ते हैं, वहां तक भी मैं नहीं आता। फिर मैं कौन हूं, तब तुम्हें पता चलेगा कि तू ही सर्वत्र में फैला है, तुम ही आत्मरूप है। लेकिन कब, जब तुम करोगे तब। चारों तरफ तुझे मैं ही मैं दिखाई पड़ने लगेगा कि मैं ही सभी में हूं। तो फिर तेरा मेरा तब मिटता है, तेरा मेरा तब मिटता है, तब मेरा संशय जाता है। ऐसे नहीं, इतनी जैसे तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं होता। या तो तुम गुरु शरण में लपट जाओ तो होता मेरा पार, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो कहते हैं कि सत्संग कब, जब मैं को जानता हूं और जब मैं की खबर पड़ जाती है तब मैं उस परमात्मा में लीन होता हूं, तब उस सत्य में लीन होता हूं। तो होता है एक सत्संग जो अंतर का सत्संग होता है। और ये सत्संग दो तरह की, तो एक बाहर का सत्संग होता है, तो अभी जो सुन रहे हैं ये बाहर का है। और जब मैं को जान करके जब मैं उस परम में प्रवेश करता हूं तो आंतरिक सत्संग होता है। और जब वहां पहुंचोगे तो कबीर साहब बताते हैं, तो वहां का तो संदेश वो दे ही रहे हैं कि अस सुख है हमारे घरे, कहे कबीर समझाए। अस सुख है हमारे घरे, कहे कबीर समझाए, सत्य शब्द को जान के स्थिर बैठ जाए। जो सत्य शब्द को जान लिया वही वहां पर स्थिर बैठता है, दूसरे के अंदर स्थिरता आती नहीं। और कभी हमने उस सत्य शब्द को जानने का जीवन में प्रयत्न नहीं किया। और जब तक हम सत्य शब्द नहीं जानते हैं तब तक समझना कि हम तीन गुण में ही सदा फंसे रहते हैं। क्योंकि ये शरीर के साथ में कहते हैं 5 तत्व गुण, जो 3 गुण है वो शरीर के ही साथ बंधा हुआ है। तो हमें इस 3 गुणों से हट करके तब उस घर की सुधि आती है। और जब तक हम उस घर नहीं पहुंचते हैं तब तक ना जाने कब तक हम जन्मते और मरते रहे रहेंगे। आज इस घर के लिए परेशान हो, फिर कल तुम दूसरे घर में जन्म लोगे तो वहां के लिए परेशान होगे। और घर में अगर मनुष्य बनकर आए तो सौभाग्य की बात, लेकिन पशु पक्षी जीव जंतु बन गए तो तब कितनी सौभाग्य। अब क्या पता। इसलिए हमें सदा अपने जीवन में उस परमात्मा का सदा स्मरण करते रहना चाहिए।
और जो नाम मिल जाता है हमें उस नाम की कमाई करनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि तुम बथुआ कबारो तो, आलू कोड़ो तो, लहसुन कबारो तो, है ना, खाना बनाओ तो भी, झगड़ा करो तो भी सुमिरन करते रहो, सुमिरन करते हुए झगड़ा करो। नहीं किसी को मार पीट देना है तो भी गुरु नाम से ही मारो पीटो, चलेगा, है, छूटना नहीं चाहिए, ये नाम कभी नहीं छूटना चाहिए, नाम की कमाई करनी चाहिए। अर्थात मेरा ख्याल मेरे मुकाम पर होना चाहिए, सदा होश में रह करके काम करो। और जो व्यक्ति होश में रहेगा और जब जान जाएगा कि मैं ही सारा सर्वत्र में फैला हूं, तो कौन किसको मारकर किसका कपार फोड़ेगा, सो बताओ, है? अगर उसे मालूम पड़ जाए कि जो मेरी चेतना है यही चेतना सर्वत्र पूरे अखिल ब्रह्मांड में यही ब्रह्म सर्वत्र फैला है, तो कौन किसको बेसी और कौन किसका कम है? तो फिर कैसे मारकर फोड़ेगा, कौन किसका हिंसा करेगा? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले मैं की खबर करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कथा सुनने वाले नहीं पहुंचते हैं, प्रवचन सुनने वाले नहीं पहुंचते हैं, ध्यान करने वाले ही खाली पहुंचते हैं, नहीं, वहां सभी पहुंच सकते हैं, वहां सभी पहुंच सकते हैं, लेकिन ये तैयारी मेरे भीतर होनी चाहिए। कदम तो उठाओ। मारुति से ही जाने वाला नहीं पहुंचेगा कुदरा, ट्रैक्टर से बैठ करके जाने वाला भी पहुंच जाएगा। लेकिन घर से निकलकर ट्रैक्टर पर तो चढ़ो, अरे ट्रैक्टर पर ही जाने वाला नहीं, साइकिल पर भी जाने वाला पहुंच जाएगा। नहीं, आखिर तैयारी करके निकलो तो, और उससे नहीं, पैदल भी जाने वाला पहुंच जाएगा। लेकिन एक कदम उठाकर आगे तो रखो चलने के लिए। अब तुम कहते हो चलेंगे 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 चलेंगे, लेकिन निकलते ही नहीं, यूं कि यूं बैठे हो। अभी यहां से घर जाओगे, फिर यही का गठरी बांधने लगोगे, यहां से घर जाओगे तो संसार का गठरी फिर से बांधोगे। हफ्ते दिन में 1 घंटे के लिए यहां आते हो तो तुम्हारी थोड़ी सी चेतना जगती है, तो तुम घर से यहां तक पहुंचते हो। अगर जितनी चेतना तुम्हारी जगी यहां पहुंचे, इतनी चेतना सदा तुम्हारी जगी रह गई काम करते घर द्वार में, तो समझ लेना कि तब तुम ठीक ठाक हो। हमेशा जागरूक रहे तो, आना ही एक क्षण के लिए तुम नीचे गिर गए, कोई बचाव नहीं। एक क्षण के लिए गुरु में याद आ गई तो सोच लेना कि तुम उस मुकाम तक पहुंच जाओगे। लेकिन एक क्षण के लिए बिसर गए तो सोच लेना कि तुम, इसलिए कहा जाता कि सदा ही हमें उसमें स्नेह और याद और श्रद्धा रखनी। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहिब की, आए हुए संत भक्तों की, गुरु गोविंद की साहिब। चलिए एक भजन गा लेते हैं हम लोग। काहे करे लहराए हरि हर में बा, काहे करे लहराए हरि हर में बा, काहे करे लहराए हरि हर में बा, काहे करे लहराए हरि हर में बा। इंद्रिय कमल मन ही तोरे भंवराई,
कमल मनई तोर भमरा इंद्रिय कमल मनई तोर भमरा बास ही उठत नगर में बास ही उठत नगर में काहे करे लहराए हरिहर में बात 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 5 के रगड़ा 25 घर झगड़ा 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 3 जन मिल फैलावत बात 3 जन मिल फैलावत बात काहे करे लहराए हरिहर में 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 बात जिन्हम चुरवाऊ हेर सिपहिया हम चुराऊ मेरे सिपहिया जिन्हम चुरवाऊ हेर सिपहिया हम चुराऊ मेरे सिपहिया कोई न पकड़े ओके पावत बात कोई न पकड़ो के पावत बात काहे करे लहराए हरिहर में 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 सब घर लुटले बिरल कोई बचले 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 कैसे कुशल फरमावत बात कैसे कुशल फरमावत बात काहे करे लहराए हरिहर में 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 सदगुरु कबीर सुधीरे मस खरिया 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 जल मथि गीत निकालत बात जल मति गीत निकालत बात काहे करे लहराए हरिहर में 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 बोलिए सदगुरुदेव की सदगुरु कबीर साहिब की भारतीय संत भक्तों की गुरु गोविंद की आज के आनंद की साहिब